क्या आपको पता है गणपति बप्पा का हमारे शरीर में किस अंग में निवास है? जी हाँ मित्रों, हमारे शरीर में ही बसते हैं हमारे बप्पा और हम उनको बाहर ढूंढते हैं। यही हाल हर भगवान का है। हमारे भगवान हमारे शरीर में ही निवास करते हैं, हमारे शरीर के चक्रों में निवास करते हैं और हमारे शरीर के चक्रों में भगवान गणेश का निवास कहाँ है, हम आपको आज बताने वाले हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है, इसको पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करें, सबसे शेयर करें जिससे पुण्य लाभ आप कमा सकें। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और रेकी हीलर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके लिए शुभ ही शुभ होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। हम आज आपको बताने वाले हैं भगवान गणेश का वो स्थान जो आपके शरीर में विद्यमान है और भगवान गणेश उसको जागृत करते हैं, शक्ति से जागृत करते हैं, उस कलर से जागृत करते हैं। तो सारा प्रोसीजर आप जान सकते हैं कैसे, कब, कहाँ। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए डॉक्टर उमाश्री चैनल को अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में है। यहाँ ऐसी ही जानकारी दी जाती है। रेकी हीलिंग भी आप हमसे करवा सकते हैं। ऑनलाइन रेकी हीलिंग, डिस्टेंस रेकी हीलिंग अवेलेबल है हमारे यहाँ पर और हमारे स्टाफ बहुत गुणी है, मास्टरशिप लिए हुए है, वो आपको हीलिंग करता है। आप पूरी प्रक्रिया और फीस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, चौथा चक्र है अनाहत चक्र, पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, छठा चक्र है आज्ञा चक्र और सातवां चक्र है सहस्त्रनार चक्र। ये जो चक्र हैं सातों, यही शरीर के मुख्य आधार हैं और इन्हीं में देवी देवता बसते हैं। हमारे शरीर का जो मूलाधार चक्र है उसमें भगवान गणेश का वास माना गया है और ऐसा मानते हैं कि भगवान गणेश का वास उसमें होने से आप गणेश जी को स्थापित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में शुभ फल की प्राप्ति होती है। मूलाधार जो चक्र है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे विद्यमान है और लम नामक बीज मंत्र इसका होता है। मूलाधार चक्र का वाहन हाथी है और शक्ति डाकिनी है। ये मानव का आदिम शक्तिपीठ भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मूलाधार चक्र के भगवान गणपति प्रहरी हैं, जहाँ रिद्धि सिद्धि सहित गणपति विराजमान हैं। उनके ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अथवा गणेश जी से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ होता है। इसी कारण गुरु की आवश्यकता मिलती है, मतलब पैदा होती है और गुरुओं का बहुत स्थान है। गुरुओं में आदि गुरु शंकराचार्य का ध्यान करके आपको गुरु की उपासना करनी चाहिए। अगर मूलाधार चक्र को विस्तार से समझें तो इसकी बीज ध्वनि लम है। आप लम नाम का बीज मंत्र रेगुलरली उच्चारण करते हैं। लम, दीर्घ लम, लम 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 का उच्चारण आप करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। और इसके जो अधिकारी हैं वो गणेश जी को माना गया है और देवता ब्रह्मा जी को माना गया है। इसकी शक्ति डाकिनी है, मुद्रा अंगुष्ठ और कनिष्ठिका की सिरे की है और तत्व है भूमि पीतवर्ण और इसकी कमल दल ध्वनि है वम शम क्षम सम। मूलाधार की चक्र की जो परिकल्पना है उसमें हस्ती एवं उनकी 7 सूंडें हैं। इसका बीज मंत्र लम है जो प्रथम चक्र मूलाधार की बीज ध्वनि है। जब यह ध्वनि शुद्ध रूप से उच्चारण की जाती है तो नाड़ियों को उत्तेजित करती हैं। इसका उच्चारण करने से, बार बार उच्चारण करने से असुरक्षा का भाव, भय नष्ट हो जाते हैं, साधक की सुरक्षा होती है और अंतर शक्ति यानी मनोबल स्ट्रांग होता है। गजवदन गणेश जी का वास मूलाधार चक्र में है। हर कार्य के प्रारंभ में
कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की ही अभ्यर्थना की जाती है। गणेश जी का रंग मूंगिया और नारंगी वर्ण है। नींबू के रंग की पीली धोती पहनी है। अपने कंधों पर हरा दुपट्टा धारण किए हुए हैं। उनकी चारों भुजाएं विघ्न विनाश के लिए कार्यरत हैं। शिव पार्वती नंदन श्री गणेश स्वास्तिक का चिन्ह जो चारों दिशाओं का संगम है, भगवान विष्णु की ऊर्ध्वगामी शक्ति एवं सूर्य की प्रभावशाली रश्मियों का बोधक है। अपनी चारों भुजाओं में वह जो वस्तुएं धारण करते हैं वो इस प्रकार है। गणेश जी की मोदक मुद्रा। मोदक सुवासित मधुर रसयुक्त सतोगुण के प्रति प्रेम का प्रतीक सच्चिदानंदमय भोज्य है। मोदक से स्वास्थ्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है एवं मोदक एकता का भी प्रतीक है। गणेश जी की कमल मुद्रा। कमल शुद्ध संबंधों तथा निष्काम कर्म एवं विशुद्ध भक्ति का प्रकृति का परिचायक है और धर्म का द्योतक है। गणेश जी की अंकुश मुद्रा इच्छाओं के हाथी को वश में करती है, इच्छाओं के बंधन काटती है तथा मनुष्य को अपने शरीर को ही स्वयं समझने की भ्रांति से मुक्त कराती है। गणेश जी की अभय मुद्रा। गणेश जी का चौथा हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। मूलाधार चक्र की विशेषता जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि जो मनुष्य जीवन में प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करते हुए जीवन यापन करते हैं वे अपने कर्म बंधनों को बढ़ा देते हैं। उनकी ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां उस क्षणिक सुख के लिए उनके जीवन में अधिक दुख और बेचैनी बढ़ा देती हैं। तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करना चाहिए, शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए, विषय अनुरक्त नहीं होना चाहिए, अंतःकरण दूषित नहीं करना चाहिए। मूलाधार से प्रभावित मनुष्य रात्रि में 10 से 12 घंटे अधिकतर पेट के बल सोता है। प्रजनन, माया, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कामुकता इस चक्र का प्रभाव है। इस चक्र की प्राकृतिक दशा है। मूलाधार चक्र मनुष्य के देवत्व की और विकास एवं सांसारिक चैतन्य का मूल है। तो भगवान गणेश का निवास रीढ़ की हड्डी के किनारे पर है, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहीं उनका निवास मानना चाहिए मूलाधार चक्र का। इसका रंग लाल है और बीज मंत्र लम है। लाल रंग की परिकल्पना करते हुए बीज मंत्र लम का जाप करते हैं तो भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलता है। और हमने आपको रिद्धि सिद्धि का वर्णन किया। रिद्धि सिद्धि यानी धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। जिसने मूलाधार चक्र को जीत लिया, जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस है, उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो हमने बताया कि आपके शरीर में भगवान गणेश के का निवास कहाँ है। जी हाँ मित्रों, भगवान गणेश का निवास मूलाधार चक्र में है। और मूलाधार चक्र जिसका संयोजित है, सही ढंग से काम कर रहा है, बैलेंस है, उसमें विकार नहीं है। क्योंकि मूलाधार चक्र की कुछ और भी विशेषताएं होती हैं जिनमें मन का भटकना प्रमुख है। मन ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको भटका सकता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको चाहिए कि मूलाधार चक्र को बैलेंस करें। और मूलाधार चक्र जिसका व्यवस्थित होता है उसके जीवन में पैसा ही पैसा आता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो मूलाधार चक्र की विशेषताओं को जानिए और इसको बैलेंस करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको। और ये रेकी शक्ति में आती हैं, ये सभी चक्र रेकी शक्ति में आती हैं। और रेकी शक्ति आप ले सकते हैं मूलाधार चक्र में। अगर आपके विकार है तो उसमें हीलिंग की जा सकती है और हीलिंग के द्वारा उसको बैलेंस किया जा सकता है। सभी हीलिंग चार्जेबल है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। जो आपके लिए नेगेटिव सोचता है उसको भी पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर देंगे अगर आप रेकी हीलिंग करवाते हैं। जिससे आपके संबंध खराब हैं उससे संबंध अच्छे बन सकते हैं अगर आप रेकी हीलिंग कराते हैं। तो रेकी हीलिंग के बहुत फ़ायदे हैं और रेकी हीलिंग कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती है। होगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे आप डरे नहीं। और रेकी हीलिंग बहुत सालों की विद्या है, आज की विद्या नहीं है। तो इसको आप आजमाएं और परामर्श लीजिए, हीलिंग करवाइए। आज का
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।